8 तारीख की सुबह पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और इसके विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं ईडी की रेड के बाद आईपैक और ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोलकाता और विधान नगर में छापेमारी की थी। रेड आईपैक के कुछ दफ्तरों और आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के आवास पर मारी गई। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी का काम देखती है। रेड चल रही थी कि खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। पहले वो प्रतीक जैन के घर गईं। जब बाहर निकली तो उनके हाथों में हरे रंग की फाइल थी। इसी हरे रंग की फाइल पर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चोरी के आरोप लगाए। गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधा। इसके बाद ममता आईपैक के दफ्तर पहुंची। ममता के पहुंचने के बाद सीएमओ के कुछ अधिकारी भी आ गए। उन्होंने दफ्तर से कुछ फाइलें उठाई और अपने साथ ले गए। उन फाइलों में क्या था ये किसी को नहीं मालूम। ये सब होता रहा और छापेमारी चलती रही। इसके बाद मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। आईपैक और ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी की छापेमारी को अवैध बताया। ममता बनर्जी ने अफसरों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के पास एक ऐसा दांव है जो मुख्यमंत्री को फंसा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का पड़ला अभी भी भारी है क्योंकि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इस अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई या दिए गए किसी भी आदेश को रद्द करने या बदलने के लिए किसी भी सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार या उसके अधिकारी इस कानून के अनुसार ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके खिलाफ अदालत में कोई केस नहीं चलेगा। यानी ममता बनर्जी को कोर्ट में ये साबित करना होगा कि अधिकारियों ने ये रेड अपने निजी फायदे के लिए की थी, तब तक इसे अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रणव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री को संसद के बाहर कोई स्पेशल संवैधानिक इम्यूनिटी नहीं मिली है। संविधान सरकार के मुखिया या मंत्रियों को सदन में जरूर विशेषाधिकार देता है, लेकिन बाहर नहीं। अगर ईडी ने यह साबित कर दिया कि जो फाइल ममता बनर्जी छापेमारी के बीच लेकर गई हैं वो जांच में कितनी अहम थी, तो ईडी चुटकियों में सीएम ममता को गिरफ्तार कर सकती है। आपको बताएं, अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको आईपैक के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। यह राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती हैं। आईपैक पहले सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG थी। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक के साथ की थी। बाद में इसका नाम आईपैक रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की कमान प्रतीक के पास आ गई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में जनसुराज नाम से पार्टी बनाई। वहीं आईपैक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के साथ 2021 से ही जुड़ी हुई है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।